हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो ये 1000 इंपॉर्टेंट जीके सीरीज का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? ठीक है, तो दार्जिलिंग का चाय काफ़ी फेमस है और ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दूसरा देखिए, तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश के साथ साथ अब किसका हो गया? तेलंगाना का भी हो गया। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, तब दोनों राज्य का भाषा आपका तेलुगु ही हो गया। नेक्स्ट देखिए, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 11 होता है। ठीक है, एक और चीज़ खेल के बारे में हमेशा पूछता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद कर लीजिए, खेल दिवस 29 जुलाई को मनाया अगस्त 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? काफ़ी आसान सवाल, टका। नेक्स्ट देखिए, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। नील नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुआ वो मिस्र सभ्यता है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये आपका गया में महाबोधि जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा कालिदास के द्वारा। ठीक है, शकुंतला के लेखक कौन हो गया? कालिदास। नेक्स्ट देखिए, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ये भी बहुत बार पूछता है। सभी प्रश्न इसमें जो हमने इंक्लूड किया है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है कि सबसे ऊंचा ज्वार, तो समुद्र में ज्वार इस तरह पानी उठता है और जब नीचा डाउन होता है तो उसको भाटा कहते हैं, ऊपर वाला को ज्वार कहते हैं। तो सबसे ऊंचा आपका आता है कब? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, 109वां, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो ये होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, कायांतरित चट्टान, काफी बार ये पूछता है। कायांतरित चट्टान जो है आपका संगमरमर है। अगला क्या है? सार्क का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या हो गया? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो होगा वास्को डी गामा। ठीक है, तो भारत की खोज वास्को डी गामा इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीप के बीच का मार्ग छोटा हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब स्वेज नहर बना तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का जो मार्ग है काफ़ी दूरी जो है घट गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सबसे शिखर पे था? यानी मराठा का शासनकाल का जो गोल्डन पीरियड है वह किसके समय था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा बालाजी बाजीराव। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम सुधार करेंगे। ठीक है, और पीडीएफ अगर इसका आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है महात्मा फूले ने किया था। अगला है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता? तो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, काफ़ी आसान सवाल लेकिन हमेशा रिपीट होता है, भारत का ज्येष्ठ व्यक्ति या फिर ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो हो जाएगा दादा भाई नेहरू। कौन होगा? दादा भाई नेहरू को कहते हैं ज्येष्ठ व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से देखते चलिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये आपका आंसर कब होगा? 12 मार्च 1930 को, और ख़त्म हुआ था ये 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट देखिए, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई तो ये आपका 6100 किलोमीटर पड़ता है।
नेक्स्ट देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा महाबलेश्वर। नेक्स्ट देखिए 123वां क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने दिशांतर घूमती है? तो देखिए 15 डिग्री जब घूम रहा है तो 1 घंटा, यानी 1 डिग्री जैसे ही घूमता मतलब कितना होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। तो इसको आप रट लीजिए, फिर कैसे भी पूछे आप बता सकते हैं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो ये मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी, ठीक है, ये चली थी सबसे पहला रेल मुंबई से थाने के बीच। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु, तो ये बाघ हो जाएगा। अगला है भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद, तो ये पायलट जो है सबसे छोटा होता है, फिर धीरे धीरे आपका ये इसका रैंक बढ़ते जाता है। नेक्स्ट देखिए युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च जो सैनिक का अवार्ड है वो क्या है? परम वीर चक्र, ठीक है, परम वीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। ऋतुएं किन कारण से बदलती है? देखिए पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, एक तो खुद के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, और एक सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो ऋतु जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण, लेकिन अगर पूछे दे मौसम परिवर्तन तो पृथ्वी के खुद के आपका घूर्णन गति के कारण होता है। तो दोनों याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 131वां, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जाना जाता है? यानी सबसे उचला जो परत है वायुमंडल, मान लीजिए पृथ्वी है तो सबसे ऊपर का जो परत है उसको क्या कहेंगे? वरिमंडल या बाह्यमंडल कहते हैं। DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल आंसर होगा। अलखा रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो ये हो जाएगा तबला होगा, तबदला लिखेगा तबला के लिए। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, यानी 15 साल दूसरे जगह रह करके गुजारा था, तो हुमायूं था। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो राज्यसभा हमारा है, लोकसभा राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा के जो सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आप हमें कमेंट करके बताइए। आपका क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? आंसर होगा एलिफेंटा, ठीक है, एलिफेंटा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मुख्यमंडल का मूर्ति है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिट्टी, तो महाराष्ट्र में आपका काली मिट्टी सबसे ज़्यादा है, और काली मिट्टी में क्या होता है? कपास की खेती अच्छी होती है। प्रसिद्ध शिलोत्कर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये एलोरा, ठीक है, कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा। अगला प्रश्न देखिए हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति का मतलब क्या होता था कि कृषि की आधुनिक विधि से जो उत्पादन है उसको बढ़ाना, और इसी को कहा गया हरित क्रांति। भूरक्षण को नियंत्रित किया जाता है, यानी जो भूमि का अपरदन होता है, कटाव होता है, बहाव होता है, उसको हम कैसे रोकेंगे? तो पहला मेथड है सीढ़ीदार ढलाव बनाकर या फिर बांध बना दीजिए, और सबसे बेस्ट तरीका है वृक्षारोपण करके, वन लगा करके। अगला प्रश्न देखिए जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ये रेलवे में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये नॉर्थ रेलवे में आता है। अगला देखिए सवाल, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटका का कन्नड़ है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता, ठीक है, तो महाभारत के रचयिता कौन होगा? वेद व्यास। गीतांजलि के कवि कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो हिमसागर आपका जम्मू से कन्याकुमारी के बीच तक चलता है।
नेक्स्ट देखिए, जनरल पोस्ट किस डिपार्टमेंट में होता है? आर्मी में आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू कश्मीर आंसर होगा। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आपका कश्मीर में है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेल जो लाइन होता है उसमें दो तरह का होता है, एक नैरो गेज एक ब्रॉड गेज। तो आपका नैरो गेज का होता है 2 फीट 6 इंच। नेक्स्ट है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं? ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो ये हो जाएगा आपका जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? काफ़ी आसान, भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल की भाषा मलयालम है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जिसको सेल उद्यान कहा जाता है, किसने बनवाया था? तो ये जगह नेकचंद्र ने। जम्बू किस नदी के किनारे स्थित है? आपका तवी नदी के किनारे। ठीक है, ये रावी नदी होगा शायद, मैं इसको कमेंट में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है। अगला देखिए, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो ये आपका हो जाएगा काबुल। काबुल काफ़ी चर्चा में रहा है तालिबान का अटैक के बाद वहाँ पे, तो अफगानिस्तान का राजधानी काबुल हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो हो जाएगा। किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए गए हैं? तो हो जाएगा मिस्र। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? तो 1869, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। नेक्स्ट देखिए, पूछ दिया रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर हो जाएगा आंसर। विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा क्षेत्रफल में। विश्व का और जनसंख्या में चीन हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये हो जाएगा उत्तर एशिया। विश्व का सबसे बड़ा लंबा पशु, तो ये आप देखेंगे सबसे ऊंचा पशु कौन होता है? जिराफ। तो आंसर होगा जिराफ। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, आसान सवाल परीक्षा में नहीं छूटने चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट। एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? कमेंट करके बताइएगा। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? कमेंट करके बताइए। अगला देखिए, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल तक काम किए हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तो ये जगह तेंजिंग नॉर्गे। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। कारगिल की लड़ाई जो हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, ठीक है, तो यही हुआ था, जम्मू कश्मीर का एक एरिया है ये। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त, तो ये होगा भूमध्य रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी का जो सबसे बड़ा वृत्त है कौन है? भूमध्य रेखा है। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके नाम से स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाया गया है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला देखिए, कन्याकुमारी से रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में बनाया गया या समर्पित किया गया? तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। माओ त्से संबंधित है, तो ये आपका नाम से ही पता चल रहा है कि चीनी चीज़ है, चीन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 175वां, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। दोनों का स्थिति कैसा है? जवान और किसान का स्थिति कैसा है? एक जिम्मेवार स्टूडेंट होने के नाते आप हमें कमेंट करके बताइए। जवान और किसान की स्थिति, अग्निवीर योजना आ ही गया है, आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं, बताइएगा हमें कमेंट में। अगला देखिए, पृथ्वी उदाहरण सरकार जनता की, जनता के द्वारा जनता के लिए किसने दिया गया? प्रसिद्ध उदाहरण होगा। ठीक है, तो ये जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए ये कहा गया था लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन के द्वारा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला देखिए, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो जो का बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, सिख धर्म के संस्थापक हो जाएगा गुरु नानक देव। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे पहला रेलगाड़ी हमने पीछे बताया था आपको, मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट याद रख लीजिए, 16 अप्रैल 1853 को। भारत का सबसे लंबा सड़क जीटी रोड हो जाएगा। सबसे शिक्षित राज्य इंडिया का, तो ये केरला हो जाएगा। चाचा जी के नाम से जाना जाता था किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत का कौन सा
गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा शहर जो है इंडिया का उसको पिंक सिटी कहा जाता है, तो होगा जयपुर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न हो जाएगा। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा का अध्यक्ष अगर सिर्फ पूछ रहा है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अगर पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। अगला देखिए, ये भी काफ़ी बार पूछता है, आसान सवाल है लेकिन हमेशा आपको ये पूछते रहता है। जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है बिहार में, तो ये बरौनी हो जाएगा। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं राजस्थान में उसी में पत्तियां होती है, बाकी में पत्तियां नहीं होता, वहाँ पे कटीलेदार पेड़ होते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं? एथलेटिक्स से। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर होता है? तो अक्षांश रेखा आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषुवत रेखा के समानांतर रेखा क्या है? अक्षांश रेखा। अगला देखिए, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह है वो है लोथल। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? ये होगा उत्तर दिशा में। मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को टच करती है? तो ये होगा असम। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ पर स्थित है? सिक्किम आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, तो ये होगा बुध। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हमें बताइए और हमारा चैनल शिक्षा सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।